नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर की 24 तारीख है और दिन है रविवार। आज वैसे तो सरसों पर बात करनी चाहिए थी, कल आपसे वायदा हुआ था, लेकिन चूंकि आज श्री गंगानगर में राजस्थान में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सेमिनार हुआ है ग्वार पर, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात सरसों की लास्ट में होगी और जो हमारा रूटीन का जो सरसों का वीडियो बनता है उसमें आपसे निरंतर सरसों की प्रगति पर बात होती रहेगी। लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज जो ग्वार की हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले जो ग्वार पर सेमिनार करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया उनके नाम लेना ज़रूरी है। राजस्थान एग्री ग्रुप के बैनर तले आज ये गंगानगर के अंदर जो सेमिनार हुआ वो बहुत मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें न केवल गंगानगर, न केवल राजस्थान अपितु हरियाणा, और गुजरात, कर्नाटक और दूसरे राज्यों से भी प्रतिनिधियों ने, विशेषज्ञों ने शिरकत की। केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया इसमें मौजूद थे। जैसलमेर से कन्हैयालाल चांडक जी इसमें मौजूद थे। 2-3 टीवी चैनल्स के बड़े एंकर्स जो कमोडिटी के चैनल्स के एंकर हैं, मृत्युंजय जी, विश्वमोहन जी, ये भी यहाँ मौजूद थे। और जो सारे गंगानगर और दूर दराज के इलाकों के जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं वे सभी यहाँ मौजूद थे। राजस्थान एग्री ग्रुप की तरफ से रुपेश जी गोयल गंगानगर के, और आपके अमित जी बंग, और दूसरे उनके जो सहयोगी साथी श्रीपाल जी के अलावा सुशील शर्मा जी गोलूवाला मंडी से, और आसपास के अन्य साथियों की बड़ी संख्या में भागीदारी थी। और सबसे ज़्यादा भागीदारी थी इसमें व्यापारियों की, किसानों की। और शायद ये पहला ऐसा सेमिनार था जिसके अंदर मिलर्स और एक्सपोर्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और अपने मिलर्स की क्या पोजीशन है और व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग की क्या पोजीशन है उसके बारे में विस्तार से बात की। तो इस सेमिनार में जो कुल मिलाकर के जो निचोड़ निकल करके आया है वो ये आया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो ग्वार की फसल है ओवरऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष की, तो वो 50 से 55 लाख बोरी के आसपास बैठती है। ये एवरेज आंकड़ा आया है सभी वक्ताओं के, सभी पैनलिस्टों के जो अपने अपने व्यूज़ थे उनको अगर औसत किया जाए तो ये आंकड़ा निकल के आता है कि 50 से 55 लाख बोरी का इस बार उत्पादन होगा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग आधा है। पिछले साल 85 लाख बोरी का आंकड़ा था, जो इस बार के आंकड़े को लगभग आधा कर देता है, 55 लाख या 50 लाख। इसके अंदर भी प्लस माइनस की संभावना है। तो एक तो ये बात हुई कि ये आंकड़ा जो है वो आधा रह गया है फसल का। और इसके ये भी बताया गया कि ये जो अंत में बरसात हुई है सितंबर के 14-15 के आसपास में जो बरसातें हुई है उसमें गंगानगर की जो लहरी बेल्ट है उसके अंदर फसल को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। उधर जैसलमेर बाड़मेर की तरफ थोड़ा बहुत 30% के आसपास फसल को फ़ायदा हो सकता है। ये सारे व्यूज़ इस सेमिनार में निकल करके आए हैं। और जो भाव की बात है उस पर जो टेक्निकल लोगों ने भी बात की है और फंडामेंटल के लोगों ने भी बात की है। तो ये चीज़ निकल के आई है कि जो फिलहाल 57-58 का जो भाव हाजिर बाजार मंडियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, हाजिर बाजार में जो 57-58 का भाव है ये भाव जो है इससे नीचे भाव जो है वो नहीं जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट ने कहा इस सेमिनार में। और जो आगे का जो भाव है वो भाव कुछ लोगों का ये मानना है कि 6500 रुपये तक जो भाव है वो दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ एक का ये भी कहना है, कुछ एक मिलर्स का ये कहना है कि भाव 7000 तक भी जा सकता है। लेकिन 7000 से ऊपर का अभी तक वो आंकड़ा इस सेमिनार के अंदर किसी ने नहीं दिया है कि बाजार इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो डिमांड है वो सामान्य है, सामान्य से थोड़ी बहुत सुधर सकती है, बढ़ सकती है। और जो घरेलू जो डिमांड है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। जैसे हरियाणा की जो 18 से 20 मिल्स हैं वो इस बार सुचारू काम कर सकती हैं, जो पिछले काफ़ी समय से कमज़ोर थी। बीकानेर की मिलें पहले से ही बढ़िया चल रही हैं, और जो दूसरे इलाकों की मिलें हैं वो कमज़ोर थी, उनमें भी थोड़ी बहुत जान आ सकती है। तो ये कुल मिलाकर के बातें निकली है गंगानगर के सेमिनार से। और मैं इस अपार कामयाब सेमिनार के लिए गंगानगर की पूरी टीम, राजस्थान एग्री ग्रुप की पूरी टीम, रुपेश जी गोयल, अमित जी बंग और उनके सारे साथी, श्रीपाल जी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। और एक विशेष बात मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ
कि इसका जो संचालन कर रहे थे, एक भद्र पुरुष, में उनका नाम नहीं जानता, वो बहुत ही जोरदार और बहुत ही समझदारी से बहुत प्रभावशाली मंच का संचालन और बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ वो कर रहे थे। मेरा विशेष रूप से उन्हें बधाई और आभार। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी सरसों की। सरसों में अब जो स्थितियां बन रही हैं, नेफेड की जो बिक्री है, 22 तारीख को जो टेंडर हुआ था सरसों का, ध्यान करिए 2 टेंडर हुए हैं अभी तक। एक 18 तारीख को टेंडर हुआ था, एक 22 तारीख को टेंडर हुआ था। 22 सितंबर को जो टेंडर हुआ है वो रिजेक्ट हो गया है पूरा का पूरा, और अब जो नया टेंडर होगा वो सोमवार को होगा, यानी कल हो सकता है। तो कल जो टेंडर होगा उसके बारे में कल के दोपहर के या शाम की वीडियो में जैसे जानकारी उपलब्ध होगी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन बाजार में अभी बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है और घटने की गुंजाइश भी बहुत कम है। तो बाजार 25-50 की प्लस माइनस के साथ जो है स्टेबिलिटी सी दिखा सकता है। अभी कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश नहीं है। दीपावली पर सरसों के भाव या नवरात्रों के आसपास सरसों का भाव क्या रहेगा, इस पर कल के वीडियो में अवश्य बात करेंगे। शाम के वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।